Dear students, we are going to start our first lesson, A Letter to God. It is written by G.L. Friends. Before we read, इसको पढ़ने से पहले they say faith can move mountains. वे कहते हैं कि यकीन जो है माउंटेन्स को हिला सकता है. बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन. लेकिन हमें हमारा यकीन क्या चीज़ पे रखना है. दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेस. इस कहानी में यही बताई गई है. इस कहानी में मेन दो कैरेक्टर हैं, जैसा कि पहले भी आपको मैंने बताया था. एक लेंचो जो फार्मर है और दूसरा पोस्टमास्टर हैं हम लोग. पोस्टमैन नहीं, पोस्टमास्टर. इस कहानी में लेंचो जो एक राइटर किसान है, फार्मर है, गॉड को एक खत लिखता है, चिट्ठी लिखता है. लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined. लेंचो इज़ अ फार्मर who writes a letter to a god when his crops are ruined. लेंचो एक फार्मर है जो गॉड को एक खत लिखता है. कब? जब उसके क्रॉप्स, उसके बाली जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं. आस्किंग फॉर 100 पेसोज. खत क्या क्यों लिखते हैं? गॉड से 100 पेसोज. पेसो जैसे हमारे यहाँ रुपया है, इसी तरह ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में पेसो होते हैं. तो 100 पेसोज का डिमांड करते हुए वो एक खत लिखता है. डज लेंचोज लेटर रीच गॉड. क्या लेंचो का लेटर जो है भगवान के पास पहुंचेगी? डज गॉड सेंड हिम द मनी. क्या भगवान उन्हें पैसा देंगे या देते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. स्टोरी को पढ़ने से पहले आप ये सोचें कि क्या उसका आपका आंसर क्या होगा. क्या लेटर गॉड के पास पहुंचेगी या गॉड उसे पैसा देंगे? इस तरह के सवाल का आंसर अपने दिल में लाते हुए, सोचते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे. अब यहाँ पे पैसा भेजना तो है, लेकिन पैसा गॉड भेजते हैं या नहीं भेजते हैं तो दूसरी बात है. खत भेजने की बात है सबसे पहले. तो उसमें आपको एक एक्टिविटी करनी है इसमें, जो मैंने पहले भी आपको एक एक्सरसाइज में भेजा हुआ है कि पोस्ट ऑफिस का मनी ऑर्डर फॉर्म है जो है उसको फिलअप करें और उसके बारे में आंसर लिखने के लिए भी मैं आपको भेज चुका हूं. तो इट इज़ बेटर हम लोग सीधा स्टोरी में आएँ. हम उम्मीद करते हैं आपने अपना एक्सरसाइज में मनी ऑर्डर फॉर्म को जो है भर चुके हैं उसमें एक्सरसाइज में. तो हम अब आते हैं इसकी स्टोरीज में. जो शुरू होती है यहाँ से. अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसको भी देख सकते हैं. अगर आपके पास बुक है तो काइंडली ओपन योर बुक. द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली. वर्ड मीनिंग्स आपने मेमोराइज किया होगा, हम उम्मीद करते हैं. अगर नहीं किए हैं तो भी इसको समझ लीजिए, बट यू हैव टू डू इट एज सुन एज पॉसिबल. एक घर, द ओनली वन, अकेला घर. कहाँ है? कहाँ? इंटायर वैली में, मतलब संपूर्ण. वैली का मतलब होता है घाटी.
अगर घाटी आपकी समझ में नहीं आ रही है तो घाटी का मतलब होता है द प्लेस विच इज़ सराउंडेड बाई माउंटेन्स, ऐसी जगह जो चारों तरफ से पहाड़ से घिरी हो। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी पहाड़ी की क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब हो गया चोटी, ये क्रेस्ट का मतलब हो गया चोटी, एक छोटी सी पहाड़ी के क्रेस्ट में, यहाँ आप देख सकते हैं मीनिंग दिया हुआ है टॉप ऑफ द हिल of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. इसका मतलब है यहाँ से जो है इस चोटी, ये घर से जो चोटी में है वहाँ से कोई भी जो है एक कोई देख सकता है, क्या देख सकता है, एक नदी देख सकता है, एक रिवर देख सकता है, और अ फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप मतलब पका हुआ, मतलब ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड, मक्के का खेत देख सकता है जो पकने की हालत में है, पका हुआ है लगभग। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो यहाँ पे वहाँ पे एक फ्लावर्स भी आप देखे होंगे आप, मक्के का खेत में जो बाल के ऊपर से जो फ्लावर निकलती है, बस वैसे फ्लावर्स भी निकले हुए हैं जो अच्छे फसल होने का, गुड हार्वेस्ट होने का दावा करती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीड्स वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, एक ही चीज़ जो ज़मीन को चाहिए या पृथ्वी को चाहिए वो क्या था कि डाउनपोर का मतलब है मूसलाधार बारिश, या कम से कम एक बौछार भी वो ज़रूरी था उस फसल को रेडी होने के लिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब सुबह का पूरा समय, लेंचो जो कि फार्मर है और अपने खेती के बारे में सब कुछ जान रहा है, सब कुछ उसे आइडिया है, कुछ भी नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं किया, क्या किया, सिर्फ जो है स्काई को, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्काई को देखता रहा। Now we are really going to get some water, woman. और वो कहता है अपनी वाइफ से, वो मैंने यहाँ दिया हुआ है लेकिन ये वाइफ ही है, हम लोग अब वो यकीन के साथ कहता है अपनी वाइफ को कि वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हाँ हम लोग अब बारिश होने वाली है, इसका मतलब है थोड़ा पानी मिलने वाला है, मतलब ये बात नहीं होता है यहाँ पे। वी आर दे वे आर वेटिंग फॉर वाटर, सो बारिश होने वाली है, कुछ पानी मिलने वाले हैं, अपनी बीवी से कहता है। कहाँ पे बीवी क्या कर रही है, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, और वो बीवी जो हैं, अच्छा वो वुमेन जो हैं, औरत जो हैं, जो शपर बना रही हैं, शपर यू नो, शपर डिनर को कहते हैं, रात के खाना को कहते हैं, तो वो औरत जो शपर बना रही हैं, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, हाँ वो रिप्लाई करती हैं कि हाँ अगर खुदा ने चाहा, ऊपर वाला ने चाहा, भगवान ने चाहा तो सर्टेनली जो है पानी होगी, वो भी सपोर्ट करती हैं। द ओल्डर बॉयज़ वेयर वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर बॉयज़ मतलब बड़े बच्चे, उनके बड़े बच्चे जो हैं वो खेत में काम कर रहे हैं। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, और छोटे बच्चे जो हैं वहीं घर के बगल में खेल रहे होते हैं, तब तक खेल रहे होते हैं जब तक वो औरत सबको बुला नहीं लेती, सबको नहीं बुलाती। कम फॉर डिनर, सबको उन्होंने, औरत ने बुलाया कि डिनर के लिए आ जाइए, डिनर का मतलब रात का खाना, दैट इज सपर।
It was during the meal that just as Lenzo had predicted, big drops of rain began to fall. जब खाना खाने के समय में ही जो है, जिस तरह लेंसो ने प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्ट करने का मतलब होता है पूर्वानुमान करना, मतलब पहले ही कोई इंसिडेंट होने से पहले उसके बारे में एस्टिमेट कर लेना, अनुमान लगाना को प्रेडिक्शन कहते हैं। ये इसमें प्रेडिक्टेड हो गया। तो लेंसो ने जैसे प्रेडिक्ट किया था उसी तरह बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़े बड़े बूंदों के साथ जो है बारिश होने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ह्यूज का मतलब विशाल, बड़ा, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों का पहाड़, पर्वत यहाँ लिखा है। बादलों का पर्वत तो होता नहीं है, बट दिस इज लिटरेचर। इसका मतलब होता है कि घनी बादल, विशाल घनी बादल, ये वहाँ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पहुँचता हुआ नज़र आ रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वेट, हवा जो है शीतल, ताजगी भरी हुई कह सकते हैं हम उसे, बह रही थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops of 10-cent pieces and the little ones are fives." और वो आदमी उस टाइम बाहर निकल गया। कोई विशेष काम नहीं था, सिर्फ प्लेजर के लिए। जैसे हम लोग, बारिश होती है, हम लोग बाहर निकलते हैं तो बारिश की बूंदें हमारी बॉडी में जो आती गिरती है तो हमें बहुत सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। इसी तरह जो है वो इन्जॉयमेंट के लिए, प्लेजर के लिए जो है बाहर निकल गया, और जब वो वापस आया तो अपने घर वालों से, वाइफ से और बच्चों से कहा, ये जो है रेन ड्रॉप्स जो है, ये रेन नहीं है, रेन का ड्रॉप नहीं है, एक्चुअली ये कॉइन्स हैं। कॉइन्स का मतलब सिक्के, है ना, ये कॉइन्स हैं। कैसे कॉइन्स हैं? बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट। अब बिग ड्रॉप्स जो हैं वो 10 सेंट हैं, और छोटे जो हैं वो 5 सेंट हैं। इसको अब आपको ये सोचना है, हमें ये समझना है कि आखिर रेन ड्रॉप्स को कॉइन के साथ कंपेयर क्यों किया गया। जहाँ पे बिग ड्रॉप्स को 10 सेंट बताया गया और छोटे को 5 सेंट बताया गया। तो अब सेंट क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ पैसा है, रुपए के लिए पेसो हैं और पैसे के लिए सेंट हैं। तो इसको छोटा को 5 पैसा और 5 सेंट और उसको 10 सेंट क्यों बताया गया? रुपए से इसका कंपैरिजन क्यों किया गया? क्योंकि यही वो चीज़ थी जो फसल को अच्छा बनाती और फसल अच्छा होता, इसीलिए इसको पैसे से कैलकुलेशन किया गया। With satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. और एक संतोषजनक एक्सप्रेशंस के साथ उसने जो है वो कॉर्न को, जो साथ में फ्लावर भी है, ड्रैप्ड इन मतलब कवर्ड इन, एक पर्दे में, रेन का पर्दे में होने का इसको एक सिम्बोलाइज कहते हैं इसको, मतलब रेन के पर्दे में वो है, रेन से ढका हुआ है, ऐसा मतलब कवर्ड विथ रेन कह के वो बताते हैं। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक, सडनली का मतलब अचानक हो गया, अचानक तेज हवाएं बहने लगी और
पानी के ड्रॉप्स जो थे, वाटर ड्रॉप्स, जो रैन बारिश हो रही थी, उसके साथ जो है बड़े हेलस्टोन का मतलब ओला, जो आपके पानी के साथ जो जमा हुआ फ्रोजन वाटर जो है उसको हेलस्टोन्स कहते हैं, वो गिरने लगा। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और ये देखने में, जैसे कॉइन की बात हो रही थी, देखने में तो ये और सिल्वर की कॉइन की तरह लग रही थी। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। और ये जमा हुआ फ्रोजन आइस का हेलस्टोन्स जो है सचमुच जमे हुए मोती की तरह लग रहे थे, और जो बच्चे हैं वो बाहर दौड़े, वो उसको चुनने के लिए उसे चुनने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। लेकिन लेंचो जो हैं, जो इंसान जो हैं, वो मैन जो है या लेंचो कह सकते हैं हम लोग, उनको महसूस हुआ और वो बोले कि ये अच्छा नहीं होने जा रहा, ये बुरा होने जा रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। लेकिन वो जल्दी ख़त्म नहीं हुआ, वो 1 घंटा तक गिरता ही रह गया। द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड, on the whole valley, the field was white as if covered with salt। अभी अभी बारिश हो रही थी, उसका कंपैरिजन जो है कॉइन के साथ किया जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि हेलस्टोन्स गिरने लगे, ओला गिरने लगे। और आप भी जानते हैं कि ओला जो है फसल के लिए अच्छा नहीं माना जाता। बारिश अच्छी होती है, ओला क्या करती है, फसल को बर्बाद कर देती है। इसीलिए ये 1 घंटा ओला गिरने के बाद सारे फसल बर्बाद हो चुके थे। सारे वैली जो है इस ओला से ढके हुए थे, सफ़ेद हो गए थे। लग रहा था कि ये पूरा जो है नमक से ढका हुआ है। यहाँ पे नमक से इसको कैरेक्टराइज किया गया, ये शो करने के लिए कि ये नमक, अगर हम नमक को अपने बॉडी में लगाते हैं तो क्या होता है, हमें जलन महसूस होती है, सुकून महसूस नहीं होती है। इसी तरह सारे फसल को जला दिया, बर्बाद कर दिया। इसीलिए इसको नमक के साथ कंपेयर किया जा रहा है, कंपेरिजन किया जा रहा है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ जो थे वहाँ पे एक पत्ते भी बाकी ना रहे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। मक्का जो है कम्प्लीटली बर्बाद हो गया था। डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद होना। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और प्लांट से इसके फूल जो है वो ख़त्म हो चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। सोल, सोल मीन्स आत्मा। ये देख के लेंचो का आत्मा जो है सैडनेस से, दुख से भरा हुआ था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट। जब तूफान ख़त्म हो गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड। और वो खेत के बीच में जाके खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, बच्चों से कहा, एंड सेड टू हिज सन्स, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। एक लोकस्ट एक कीड़ा होता है, टिड्डा कहते हैं उसको, ग्रासहोपर तरफ की तरह होता है, वो सेम वैरायटी है। अगर वो भी आया होता तो भी क्या था कि पूरा ख़त्म नहीं करता, कुछ न कुछ छोड़ ही देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। लेकिन तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा।
दिस ईयर वी विल हैव टू हैव नो कर्ण, इस साल जो है हमारे पास अनाज, या कर्ण मतलब मक्का है, अनाज ही समझिए इसको आप, कर्ण अनाज नहीं होने वाली है। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, और वह रात जो है एक दुख से भरा हुआ था। सॉरोफुल मतलब दुख से भरा हुआ। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, there's no one who can help us, we shall all go hungry this year। जो भी हमने काम किया था वो बर्बाद हो गया, ये लेंचो कह रहे हैं। कोई नहीं है जो अब हमें मदद कर सके, सारा का सारा बर्बाद हो गया, और इस साल जो है भूखमरी आने वाली है, हमें भूखा रहना पड़ेगा, ये कहते हैं लेंचो। अब इसके साथ इतने पैराग्राफ साथ आपके पास कॉम्प्रिहेंशन है जो आप कर लेंगे पहले, है ना। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, ए लेंचो ने क्या चीज़ के लिए उम्मीद की थी। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर द न्यू कॉइन्स, लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स के रूप में क्यों, न्यू कॉइन्स है कह के क्यों कहा। हाउ डिड द रेन चेंज, बरसात बारिश कैसे बदल गई। व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड्स, और लेंचो के खेत में क्या हुआ। व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब हेल्स जो है ओला गिरना बंद हो गया, उसके बाद लेंचो ने क्या कैसा सोचा, क्या फीलिंग उसके मन में आए। ये 4 कंप्रेंशंस हैं जो आपको होमवर्क के रूप में करना है। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है we will do the next time, next tomorrow we have to say, you have to send the question answer of this now as exercise, and the next the day after tomorrow we will further study the rest of our chapter। इसके बाकी के पार्ट्स जो है पहले आप इसको पढ़ लें, समझ लें, और इसका बाकी का एक्सरसाइज जो है हम लोग करके इसको लाते हैं, एक करके भेजिए, फिर नेक्स्ट डे परसों जो है इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं।